हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज अनुराग अग्निहोत्री और आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ रहा हूं जो कि है टेंपल आर्किटेक्चर। देखिए, टेंपल आर्किटेक्चर से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते रहे हैं और हम ट्राई करेंगे उनकी पिक्चर्स के थ्रू जानने की कि उनके बेसिकली आर्किटेक्चर स्टाइल के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें पेंट रूफ, देखिए पेंट रूफ क्या होता है, ये ओल्डेस्ट आपको देखने को मिलेगा। इसमें वुडन और बेसिकली स्टोन का यूज होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें थ्रू पिक्चर्स जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, बिजली महादेव टेंपल जैसा आपको पता ही है कुल्लू में है और करीबन 2460 मीटर्स की हाइट पे, ये टॉप ऑफ द हिल पे है, राइट। अगर हम बात करें, देखिए ये पेंट रूफ जो आपको देखने को मिलता है जनरली, देखिए ये भी आपको शिरगुल महाराज का टेंपल देखने को मिलेगा चूड़धार पीक के पास। ठीक है, ये भी आपको पेंट रूफ। तो पेंट रूफ बेसिकली ऐसे स्लैंटिंग वाली आपकी बेसिकली क्या होती है, आर्किटेक्चरल स्टाइल होती है। और अगर इसमें जो मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं उसमें आप देखेंगे ज्यादातर स्टोन्स और स्लैब स्टोन्स का यूज किया गया और वुड का यूज किया गया है, राइट। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखिए लक्षणा देवी टेंपल वेरी इंपॉर्टेंट, भरमौर में है। 84 टेंपल जो आपको कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है वहीं पे साथ में है, ओल्डेस्ट आपको देखने को मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर आप देख पा रहे हो इसका भी पेंट रूफ है। देखिए बिल्कुल इस तरह से स्लैंटिंग में जनरली जो घर होते हैं, ठीक है, क्योंकि जनरली बारिश और स्नोफॉल से बचने के लिए इस तरह से होता था। एट द सेम टाइम अगर आप देख पा रहे हो ये वुडन टेंपल है, ठीक है, वुडन टेंपल है। और इसमें अगर हम इमेज बात करें तो आपको जो ये यहाँ पे मेटल इमेज दिख रही है, ये मीरू वर्मन के टाइम पे ये मंदिर बने हैं और उनके आर्टिस्ट जो थे वो गुगा जो है बेसिकली उन्होंने बनाया। तो गुगा GUGGA बेसिकली उन्होंने ये मास्टर आर्टिस्ट जो थे उन्होंने बनाया है। एट द सेम टाइम अगर हम बात करें शक्ति देवी टेंपल छतरारी में, यहाँ पे भी आपको एक मेटल इमेज दिखेगी। ये छतराड़ी चंबा में है बेसिकली, ये भी आपको पेंट रूफ के फॉर्म में देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको ये इमेज देखने को मिलेगी शक्ति देवी की। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट म्यूकला देवी टेंपल। म्यूकला देवी टेंपल अगर हम बात करें उदयपुर जो आपका सब डिवीजन है वहां देखने को मिलता है, लाहौल स्पीति में। और वहां पे अगर आप बात करें, देखिए ये भी आपको एक स्लैंटिंग रूफ देखने को मिल रही है। तो यहां पे भी आप सेम टाइम पे देखें स्टोन और बेसिकली लकड़ी का यूज किया गया है। देखिए लकड़ी का बेसिकली जो ये यहाँ पे इस तरह से यूज किया गया है ताकि बेसिकली सपोर्ट इसको मिल सके। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा पगोड़ा स्टाइल। देखिए पगोड़ा स्टाइल जो है हिमाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो आपको इसका इन्फ्लुएंस देखिए नेपाल वगैरह में ज्यादा, तो नेपाल से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पे आया। तो अगर हम देख लिए पगोड़ा स्टाइल में सबसे पहले ये मंदिर आपने बहुत फेमस मंदिर हिडिंबा माता मंदिर जो है बेसिकली जो डुंगरी जो बेसिकली जहां पे फॉरेस्ट है और मनाली में आपको देखने को मिलता है। मई के महीने में यहाँ पे बेसिकली आपका फेयर भी लगता है, डुंगरी फेयर। तो ये हिडिंबा माता का मंदिर है, बहुत बार एग्जाम में HPSC ने पूछ चुके हैं ये। और अगर मैं आपको एक और बात बता दूं, अकॉर्डिंग टू द बुक ये 4 टायर्ड बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। 4 टायर्ड में है, 1 2 3 4, क्योंकि आप देखेंगे इसमें रूफ डिमिनिशिंग रूफ्स हैं और ऊपर यहाँ पे आपको फनल शेप का ये देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये मनु टेंपल जो आपका शांचर में है। देखिए मनु टेंपल वैसे मनाली में एक और भी है पर जनरली हमारी बुक्स में लिखा गया है ये हमारा एकमात्र मनु टेंपल है इंडिया का और ये कहां पे, शांचर है। शांचर बेसिकली सैंड वैली में। तो आप देख सकते हैं ये भी डिमिनिशिंग रूफ्स हैं और टॉप पे आपके फनल देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें त्रिपुरा सुंदरी, त्रिपुरा सुंदरी भी बेसिकली मनाली नगर में बेसिकली पड़ता है और ये भी आप देख सकते हैं एक तरह से सिंपली डिमिनिशिंग रूफ्स और उसके ऊपर पे आपको टॉप पे फनल देखने को मिलता है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें त्रियुगी नारायण मंदिर, ये भी आप देख पा रहे होंगे पगोड़ा स्टाइल में है और ये दयार में है, नियर भुंतर कुल्लू में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करें, आपके सामने जो स्क्रीन पे आ रहा है वो है आपका आदि ब्रह्मा टेंपल जो खोखन में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये भी एक तरह से पगोड़ा में ही और ये कुल्लू में ही है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें सुंगरा महेश्वर, ये सुंगरा महेश्वर जो आपको देखने को मिलेगा किन्नौर में, अगर आप देख पा रहे हो ये भी पगोड़ा स्टाइल में ही आपको देखने को मिलता है, सुंगरा में ही है ये किन्नौर में। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा प्राशर टेंपल। प्राशर लेक के किनारे प्राशर टेंपल है, बाणसिंह द्वारा बनाया गया है और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे जून में एक मेला भी लगता है, तो आप कमेंट करके बताइए कौन सा मेला लगता है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें मगरू महादेव छतरी में, ठीक है, छतरी बेसिकली थुनाग में पड़ता है। अगर हम बात करें तो मंडी के जो बेसिकली मंडी में ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और ये भी आप देख पा रहे हो तो थोड़ा सा इसमें पगोड़ा स्टाइल आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें डोम स्टाइल, देखिए डोम स्टाइल का इन्फ्लुएंस जो है मुगल, अगर हम देखें मुगल स्टाइल प्लस अगर आपने नोटिस किया हो तो सिख स्टाइल जो है उससे थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड है। तो इसमें जो आप देखते हैं ऊपर की जो शेप ये डोम शेप्ड होती है, जो इसका ऊपर का भाग होता है। और ये आप देख पा रहे हो तो ज्वालामुखी टेंपल है। ज्वालामुखी टेंपल से रिलेटेड अगर मैं बात बताऊं तो यहाँ पे 2 बार फेयर्स लगते हैं नवरात्रों में। और उसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ कोई आइडल नहीं है, यहाँ पे आइडल नहीं है कोई भी।
ठीक है, नो आइडल, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको सिख का इन्फ्लुएंस इसलिए देखने को भी मिलेगा 18-19 सेंचुरी में, बिकॉज आपने देखा हो महाराजा रणजीत सिंह भी यहाँ आते रहेंगे, 1813 में आएंगे, ठीक है, और उनके ग्रैंडसन भी आएंगे नौनियाल सिंह, जो बेसिकली 1840 में आएंगे, और यहाँ पे बेसिकली सिल्वर कार्व्ड डोर्स भी देके जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे ज्योति की पूजा की जाती है, इसलिए आइडल नहीं है यहाँ पे। इसके अलावा अगर चिंतपूर्णी टेम्पल की बात करें, ये उन्ना में है, नॉट कांगड़ा में, तो आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे भी बेसिकली ये शक्ति पीठों में से एक आपको मंदिर देखने को मिलते हैं, 51 शक्ति पीठों में से। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तारना देवी टेम्पल, देखिए तारना देवी टेम्पल मंडी में है, ऑन द टॉप, बिल्कुल मंडी टाउन है, उसके ऊपर आपको तारना देवी टेम्पल देखने को मिलता है ऑन द तारना हिल्स, ठीक है, तारना हिल्स पे आपको देखने को मिलता है। अगर आप नोटिस करें इस मंदिर के बारे में, तो इसकी एंट्रेंस जो है, ये बहुत यूनिक फीचर है इसका, इसकी एंट्रेंस साइड से है, राइट, इसकी एंट्रेंस साइड से आपको देखने को मिलती है, ठीक है, और ये डोम शेप्ड है, ये देखिए अगर आप देखें डोम ऊपर से आपको देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट फ्लैट रूफ, फ्लैट रूफ मतलब जो आपकी बेसिकली छत होती है, जैसे जनरली आजकल घरों की छतें बनाई जाती है तो फ्लैट रूफ होती है, तो वो कहां पे आपको देखने को मिलता है, तो फ्लैट रूफ देखिए जनरली आपको देखने को मिलेगा कांगड़ा के रीजन में के आसपास पास, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ये कहां पे है, ये आपको सुजानपुर में नरबदेश्वर टेम्पल देखने को मिलता है, संसार चंद से रिलेटेड है, सुजानपुर फोर्ट में ही आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम बात करें राम गोपाल टेम्पल दमतल में आपको देखने को मिलता है, ये कहां है, कांगड़ा के इंदौरा में आपको देखने को मिलता है, इंदौरा फोर्ट जहां पे है, ठीक है। तो आपने ये भी बेसिकली देखना था, आप देख पा रहे होंगे इसका फ्लैट रूफ है यहां पे। नेक्स्ट देखिए ये भी एक आपको देखने को मिलेगा, ये देखिए ये मंदिर भी फ्लैट रूफ है। अब ये है कहां पे, ये है ब्रजराज स्वामी मंदिर इन नूरपुर फोर्ट, नूरपुर फोर्ट जो है टॉप ऑफ द टाउन में है, और वहां पे आपको ये ब्रजराज स्वामी यानी कृष्ण मंदिर आपको देखने को मिलेगा, तो आपने ये देखना था। नेक्स्ट आ जाएगा पिरामिडिकल, तो आपने पिरामिड आपने देखे होंगे, जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं, तो उनका स्ट्रक्चर जैसे आप देखते हैं, तो यहां पे आप जब इसके शेप देखते हैं, इस मंदिर की अगर आप शेप देख पा रहे हो तो थोड़ा पिरामिडिकल है, और ये पिरामिडिकल शेप अगर आप देख पाए, ये मंदिर कौन सा है, तो ये आपको हाट कोटी मंदिर जो बेसिकली रोडू में है आपको देखने को मिलता है। देखिए पब्बर नदी फ्लो करती है, तो वहां पे बेसिकली इसको पब्बर वैली स्टाइल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और हाट कोटी अगर हम बात करें रोडू को, तो पुराना नाम उसका जो उस एरिया का, जुब्बल का जो उस एरिया का था, दियोरा भी था, दियोरा, DEORA। तो इस वजह से जो भी वहां पे आसपास के मंदिर आपको देखने को मिलेंगे, शिव के और अदर जो ग्रुप ऑफ मंदिर देखने को मिलेंगे, वो आपके पिरामिडिकल स्टाइल में देखने को आपको मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा सतलुज वैली स्टाइल। देखिए जो भी बेसिकली सतलुज वैली यानी सतलुज रिवर जहां से आसपास फ्लो करती है, तो वो वैलीज में आपको ये देखने को मिलेगा, मे बी उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास की जगह है। तो अगर हम बात करें, आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा रामपुर के आसपास वाली जगहों पे, ठीक है, रामपुर के आसपास वाली जगहों पे। खास बात क्या है सतलुज वैली स्टाइल की, इसमें आप देखेंगे बोथ मिक्स ऑफ पेंट रूफ एंड पगोड़ा स्टाइल, तो ये दोनों चीजें उसमें मिश्रित होती हैं। तो ये कौन सा है, ये मंदिर अगर आप देखें इसमें पेंट रूफ भी है, और यहां पे अगर आप देखें इस मंदिर की, तो आपको देखने को मिलेगा पगोड़ा स्टाइल भी है। तो पेंट रूफ प्लस पगोड़ा दोनों देखने को मिलता है। ये कहां पे आपको बहना देव जो आपको मंदिर देखने को मिलेगा, ये बेसिकली आपको निर्मंड में बोला गया है इसको, ठीक है, तो ये आपको देखना था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भीमा काली टेम्पल, जो कि एक शक्ति पीठ के अंदर ही आता है, तो आप देखें सराहन में जो है, इसमें भी आप नोटिस करें तो पगोड़ा, थोड़ा सा पगोड़ा स्ट्रक्चर भी, एट द सेम टाइम आप बात करें तो इसमें थोड़ा जो इसकी शेप अगर देखें यहां से, ये पगोड़ा स्ट्रक्चर है, और आपको पेंट रूफ भी इसमें मिश्रित रूप से देखने को मिलेगा। देखिए पूरा यहाँ पे पेंट रूफ है, इसी वजह से इसको भी सतलुज वैली स्टाइल में बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, क्या आ जाएगा, शिखर। देखिए एक और आपका स्टाइल है शिखर। शिखर तो बेसिकली जैसे माउंटेन शेप में होता है, तो ये आपको देखने को मिलता है जो कुछ मंदिरों में, जैसे कि देखिए ये रॉक कट टेम्पल है मसरूर के, कांगड़ा में आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये अगर आपको पता हो, ये ओल्डेस्ट आपके हिमाचल में आपको नगारा स्टाइल के भी देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन भी आ चुका है, और ये आपको बेसिकली नगारा स्टाइल में देखने को मिलेंगे, शिखर स्टाइल में, लाइक माउंटेन स्टाइल में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात कर लें, यहाँ बैजनाथ टेम्पल आपने देखा होगा, तो बैजनाथ टेम्पल भी शिखर आपको उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद 13वीं सेंचुरी में ये बना था, ठीक है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें, आपको देखने को मिलेगा बजौरा टेम्पल, बजौरा टेम्पल जो कि कुल्लू में पड़ता है, जिसका एक और नाम है विश्वेश्वर महादेव टेम्पल भी बोलते हैं। ये भी अगर आप देखें, ये भी शिखर स्टाइल में आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर इसके बारे में अलग बात करें, तो इट इज अ यूनिक एग्जांपल ऑफ लेटर गुप्ता आर्ट, ठीक है, और इस तरह के क्वेश्चन भी इस तरह से आते रहे हैं इसमें, ठीक है, यूनिक एग्जांपल ऑफ लेटर गुप्ता ट्रेडिशन, पाला आर्ट, तो ये सब आपको क्वेश्चन इसमें देखने हैं, ठीक है। बजौरा जो आपको देखने को मिलता है कुल्लू में, वहां पे ये है स्थित। उसके अलावा पंचवक्त्र टेम्पल। देखिए पंचवक्त्र टेम्पल जो है, मैंने आपको स्पेसिफिकली इसको इसलिए बताया है, देखिए यहां से ब्यास आ रही है और यहां से सुकेती जो आपको उसकी खट जो देखने को मिलती है, जो उसकी ट्रिब्यूटरी है,
ये मंडी टाउन में आपको देखने को मिलता है, और आपने अगर नोटिस किया हो तो जो फ्लड्स वगैरह के टाइम पे ये कई बार ढक भी जाता है पानी से। ठीक है, तो पंचवक्त्र जो है कॉन्फ्लुएंस पे है ब्यास और सुकेती खड्ड के, ये भी बेसिकली आपने इसमें देखना था। ठीक है, तो अगर हम बेसिकली देख पाए जिस तरह से हमने यहां पे, ठीक है, तो हमने यहां पे बेसिकली सारे कवर अप करने की कोशिश की जो आर्किटेक्चर स्टाइल थे, तो इससे रिलेटेड पेपर में आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपने ये एक बार देख लेना है। धन्यवाद।